ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफिकली जो है ये फाइंड आउट किया है टी की वैल्यू कितना आएगा, ये बैंडविड्थ कितना आएगा ग्राफिकली हियर फाइंड आउट द एसेंशियल बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल। 90% यहाँ से चेक किया कहाँ पे आ रहा है 90%, और दैट शुड यहाँ पे 0 2 पाई ओमेगा टी की वैल्यू पुट करके देख रहा है यहाँ पे ना। तो यहाँ से हम यदि ड्रॉ करेंगे राइटिंग एक पल्स राइट एंगल पे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो ये 2 पाई के इक्विवेलेंट अप्रोक्सीमेट हो रहा है, तो दैट शुड बी इक्वल टू ओमेगा टी। तो 2 पाई एफ इंटू टी इज इक्वल टू 2 पाई, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा 1/t के बराबर हो जाएगा। इट्स एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ओनली क्या पता होना चाहिए, एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो पता होना चाहिए, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैसे है निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, फिर ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाना पड़ेगा। तो फॉर दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म, एंड विदाउट विच देयर इज वेरी डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, है ना। एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी या जो एनर्जी वी फाइंड आउट करने के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म की ही जरूरत पड़ेगी। फूरियर ट्रांसफॉर्म यदि कैलकुलेट कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, फिर तो ठीक है, अदरवाइज एक बार रिवीजन जरूर करिए। और यदि ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप कल काम करिए, उसमें जो भी कुछ दिक्कत आएगी तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं साथ में, बट कंप्लीट फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास उतनी टाइम है नहीं कि कंप्लीट फूरियर ट्रांसफॉर्म आप करेंगे। सो जो इसका प्रॉपर्टी एक है रियल और इवन फंक्शन है, कल भी हमने आपको बताया था। ठीक है, ये क्या होता है, रियल और इवन फंक्शन होगा आपका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और एनर्जी में क्या ये है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म जब हम करेंगे तो वो स्पेक्ट्रल डेंसिटी देता है। ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो सिग्नल और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी था वो यहीं तक ऐसा ही कुछ पढ़ना था हमें। बाकी अब हमें क्या करना होगा, जो सेकेंड यूनिट है ना उसमें पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हम लोग चेक करेंगे वेरियस लाइन कोड्स के लिए। ठीक है, लाइन कोडिंग स्कीम्स जितनी भी हैं उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो वो तो नेक्स्ट क्लास में जब स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे, अभी फिलहाल थोड़ा सा ये रिवाइज कर सकते हैं हम लोग। तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हमें फाइंड आउट वहां पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के लिए हमें पहले पावर यहाँ पे देखा। ठीक है, पावर पावर क्या होगा, एवरेज सम एवरेज जो हमने एनर्जी निकाला था, एनर्जी अपॉन टाइम यदि हम करें, टाइम एवरेज ऑफ द सिग्नल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, हमारा पावर होगा। तो ये हमारा एनर्जी हम वहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे इस तरह से, और यहाँ पे हमने क्या किया, एवरेज टाइम एवरेज हमने यहाँ पे किया, मतलब डिवाइडेड बाई टी किया, तो ये हमारा पावर आएगा। एनर्जी में आप देखिएगा यहाँ पे टाइम वाला टर्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पावर में ये है, और आप हम पहले से ही जानते हैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो दिस इज पीजी लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी और ईजी टी अपॉन टी। तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के लिए दिस इज द फॉर्मूला। नहीं, ये एनर्जी निकाल रहा है यहाँ पे, एनर्जी ऑफ जीटी। कोई सिग्नल जीटी है तो एनर्जी यहाँ निकाल लिया, एनर्जी निकाल के यहाँ पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया, पावर। अब पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालने के लिए क्या होगा, दिस टर्म जीटी ओमेगा स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी देगा, है ना। ये क्या था, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, जीटी ओमेगा स्क्वायर एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी का पार्ट थी। तो यहाँ बाई टी यदि हम कर दें तो वो क्या हो जाएगा, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हो जाएगा। जैसे एनर्जी है, एनर्जी अपॉन टाइम हम एवरेज टाइम कर दिया उसमें, तो वो क्या हो गया, पावर हो गया। तो सिमिलर यहाँ पे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी डिवाइडेड बाई टी, तो ये हो जाएगा आपका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो हम यहाँ पे सिंपली वही किया, एनर्जी स्पेक्ट्रल एनर्जी ऑफ द सिग्नल जो है वो निकाल लिया, एनर्जी ऑफ द सिग्नल, और बाई टी किया तो पावर था, पावर। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ ईजीटी की वैल्यू यहाँ पुट किया, ईजीटी की वैल्यू पुट करने के बाद क्या है,
कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, 1/2 पाई को बाहर ले आया, 1/t को अंदर ले गया, और ये इस तरह से अरेंज किया कि ये हमारा GT ओमेगा and this is power 1/2 pi, and this term is known as power spectral density. ये वाला जो इंटरनल टर्म है, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी GT ओमेगा mod स्क्वायर बाय t, दिस इज कॉल्ड एज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो इसको यहाँ से रीअरेंज इसीलिए क्या, ताकि यहाँ पे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को कैसे फाइंड आउट, कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिख सकते हैं उसके लिए। तो पावर और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के बीच का एक रिलेशन आपको आ गया 1/2 पाई, और इन लिमिट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, एंड दिस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज देयर, है ना। तो 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द पावर एंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। जैसा कि हमने पहले देखा था एनर्जी और एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी के बीच का जो एक रिलेशन था, और यहाँ पे पावर और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के बीच का रिलेशन। सो अब यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, ये इसका प्रॉपर्टी है कि ये इवन फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे दिखा रखा है RG tau is equal to RG minus tau, and this is the formula of autocorrelation function in time domain. Limit 1/t minus t/2 से plus t/2 GT और GT minus tau, and this is GT plus tau। दोनों के लिए क्या होगा, वैल्यू बराबर ही आएगा। मतलब एक बार एडवांस कर दिया सिग्नल को और एक बार सिग्नल को डिले कर दिया। GT सिग्नल था और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं GT सिग्नल से ही, बट वो टाइम शिफ्टिंग हुआ है माइनस टाउ से और टाइम शिफ्टिंग हुआ है प्लस टाउ से। तो दिस इज ऑटो कोरिलेशन फंक्शन G tau and G minus tau, and this will be equal. This is the property of the autocorrelation function. Autocorrelation function की ये प्रॉपर्टी है। कल एक प्रॉब्लम भी हमने किया था, इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो ऑटोकोरिलेशन फंक्शन था वो हमने फाइंड आउट किया था। नहीं, सिंपली मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे थे, टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन था, तो सिंपली सिग्नल और उसका जो इमेज सिग्नल था उसको मल्टीप्लिकेशन किया था इन फ्रीक्वेंसी डोमेन में, दैट विल गिव द ऑटोकोरिलेशन फंक्शन। तो यहाँ देखो ऑटोकोरिलेशन फंक्शन और उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, दिस वन इज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो यहाँ पे कुछ इंटरप्रिटेशन है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के लिए। ये एनर्जी के लिए है लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला पावर के लिए। एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, ये पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। मतलब एक आपको ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पे अलग से दे दिया, ठीक है। दिस इज एनर्जी एंड दिस इज पावर, दिस इज ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फॉर एनर्जी सिग्नल psi g tau, and this is for power signal, and it is represented as RG tau, and this is psi g tau. Psi g tau if written, then this is called as the energy spectral density, and this is RG tau. No, sorry, this is autocorrelation function for energy signal, and if it is replaced with psi g omega, then it is energy spectral density, and simply it is g omega square. And this is also the power spectral density. This is autocorrelation function for power signal, है ना। ये हम देखो ये क्या है, इसका हमने autocorrelation फंक्शन को फूरियर ट्रांसफॉर्म किया तो ये हमें क्या मिल गया, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। सेम यहाँ पे autocorrelation फंक्शन को यदि हम फूरियर ट्रांसफॉर्म किया तो हमें मिल गया पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। दिस इज एनर्जी एंड एनर्जी रिलेशन विथ स्पेक्ट्रल डेंसिटी। एनर्जी तो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, पावर तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। मतलब जो भी हमने अभी तक हमने फॉर्मूला जो देखा है उसको एक आपको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये फॉर्मूला काफी यूजफुल है। हेलो 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 सर, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जो हमने देखा एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का अभी तक जो हम किए हैं। तो ये टेबुलर फॉर्म में एक फॉर्मूला है, ये भी हमने आपको नोट्स में अलग से दे दिया है, तो आप इसको देखिए और फूरियर ट्रांसफॉर्म जरूर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम सेकेंड यूनिट पे चलेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और उसमें पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी वेरियस लाइन कोड्स के लिए हमें देखना है, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे। तो टुमारो वी विल खत्म हो गया। क्या क्या
हेलो, फर्स्ट यूनिट खत्म हो गया। फर्स्ट यूनिट लगभग हेलो खत्म हो गया होगा। हाँ, उसमें शायद गॉसियन फंक्शन हम लोग देखे थे कि नहीं देखे थे, याद नहीं, गॉसियन फंक्शन हमने देखा था कि नहीं देखा था। सर 3 ही लेक्चर, 2 ही लेक्चर में सर। दो ही लेक्चर कैसे नहीं हुआ खत्म बच्चे? हुआ सर। दो ही लेक्चर कैसे हुआ ये बताओ, कितने लेक्चर अटेंड किए हो पता करो। सर इधर अभी 2 लेक्चर की, अभी तो सर उधर भी तो आप लेक्चर ले ही नहीं रहे थे ना, पिछला जब सर कॉलेज ऑफ हुआ था उसके पहले वाला। क्यों नहीं लेक्चर ले रहे थे? बिल्कुल लेक्चर हुआ है, सारा लेक्चर हुआ है। आप पहले अटेंड नहीं किए हो क्या? याद है सर, ऐसा नहीं किया था। हैं? क्या बोल रहे हो? आपने अटेंड नहीं किया है बच्चा, ठीक है, अदरवाइज जो अटेंड किए उनसे पूछो, लगभग 7-8 क्लास से कम नहीं हुआ है वहां पे उधर। मतलब 4-5 या 6 क्लास तो पहले ही हो चुका है। क्लास सस्पेंड होने से पहले 5 और 6 क्लास हो चुका था। चेक कर, जो बच्चे क्लास में थे उनसे पूछना। अदरवाइज देखो, हमने क्लास जो आपका गूगल क्लासरूम है उस पे हमने नोट्स भी भेजे हैं, तो वो सारा पार्ट आपका कवर हुआ पड़ा है। सही आप बोल चेक रहे हैं करना सर। उसको, है ना। हमें लगता है 8 क्लास हो चुका आपका, 8 क्लास मोस्ट प्रोबेबली। 6 क्लास पहले हुए थे, 2 क्लास अभी हुए हैं। और देख लेंगे एक बार, आप लोग भी चेक कर लेना, कुछ लगे कि यदि छूट रहा है तो उसको हम कवर कर लेंगे। लेकिन हमें लगता है कि लगभग हो चुका। बाकी गॉसियन फंक्शन के बारे में मुझे ध्यान नहीं है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। गॉसियन फंक्शन यदि नहीं करवाए होंगे तो उसको हम कर लेंगे, अदरवाइज कंप्लीट है। गॉसियन फंक्शन छोड़ के बाकी सर तो कुछ नहीं। क्लासरूम कोड भेज दीजिए सर, एक बार डिलीट हो गया सर। अच्छा ठीक है, हम भेज देंगे, कोई बात नहीं। क्लासरूम कोड, चलो हम ग्रुप में भेज देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है ना। ग्रुप में भेज देंगे, वहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है, ये जो भी हमने आज अभी तक कवर किया है वो हमने वहाँ पे आपको भेजा हुआ है। बच्चे, आप क्लास नहीं सर करते हो बस तो इतना ही था, पूरा खत्म हो गया ये फर्स्ट यूनिट। अब बच्चे आप खुद देखो ना, कवर करो, देखो। हम तो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है हमने करवाया, आपकी भी जवाबदेही बनती है ना कि आप एक बार देख लो सिलेबस पलट के। हमें तो लगता है कि हमने लगभग कवर किया है। अब इसमें से जैसे कुछ न्यूमेरिकल पार्ट जो है हम डिस्कस कर रहे थे, और ट्यूटोरियल में न्यूमेरिकल पार्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी में ज्यादा न्यूमेरिकल करना है हमें। बाकी जो है, जो भी आपके आगे चैप्टर है उसमें आएंगे न्यूमेरिकल, लेकिन इतने इस तरह के डिफिकल्ट न्यूमेरिकल वहां नहीं मिलेंगे आपको। इस चैप्टर में ज्यादा न्यूमेरिकल है डिफिकल्ट। सर तो यही भी यही है क्या क्या, हेलो, आवाज बच्चे आप, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? हेलो, न्यूमेरिकल पार्ट कुछ यदि बच रहा है, न्यूमेरिकल हम आपको करेंगे। और न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके भी आपको हम भेजेंगे, ठीक है। और ट्यूटोरियल वाला जो है फर्स्ट ट्यूटोरियल, वो भी हम आपको भेज देंगे। वो भी आप देखिए, और उसमें से जो भी होगा हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में, ट्यूटोरियल क्लास में उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग खुद उसको करिए, अभी तक जितना हमने किया है तो उससे भी आपका बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। और जो कुछ बचेगा उसको हम देख लेंगे, करेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है बच्चे। यस सर अटेंडेंस। हाँ बच्चे अटेंडेंस तो ले ही ले रहे हैं। 122 श्रेया, प्रेजेंट सर प्रेजेंट ओके। 124 श्रेयांश, प्रेजेंट सर। 127 श्रुति, प्रेजेंट सर 129 शुभांकर, प्रेजेंट सर 130 श्वेतांक, प्रेजेंट सर 131 सिद्धांत, सर 132 सिद्धार्थ, प्रेजेंट सर 33 सिमरन, प्रेजेंट सर 35 सौरभ, प्रेजेंट सर 36 स्पर्शी, प्रेजेंट सर 37 प्रेजेंट सर। 37 के बाद कौन है? 39 स्वराज, 39 सर 40 प्रेजेंट सर। 40 43 सर 40 प्रेजेंट।
हाँ ओके ओके 40 प्रेजेंट ओके बच्चे 43 Present, sir, for 143. ओके 144 विशाल चौधरी Present, sir. 9002 अर्श Present, Sir, 144, sir, present. हाँ बच्चे 144 प्रेजेंट है कोई बात नहीं। और 9005 पल्लवी Present, sir, 9005. हाँ बच्चे 9006 Present, sir. ऋतुपर्णा ओके हो गए कोई किसी का 9006. 900 Six. हाँ बच्चे 6 है ऋतुपर्णा हो गया आपका हो गया और तो और बच्चे कोई किसी का अटेंडेंस रह तो नहीं रहा Sir, 128. 730. 730. 130 तो ठीक है 128 Yes, sir. Shubham Sharma, 128. ठीक है 130 हो गया बच्चा 130 हो गया है कोई दिक्कत नहीं और कोई यदि सबके अटेंडेंस हो गए तो कोई बात नहीं अब आप लोग लीव कर Sir, दीजिए। हो गई 128. हाँ हाँ 128 हो गए बच्चे हो गए Okay, thank you. 153 Thank you, sir. 153 okay you can leave now